देखिए जी, यहाँ सारा जो मकसद है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाना मेरा, उसका जो मेन रीज़न है नेशनल कॉज। उस नेशनल कॉज के अंदर कंसेंसस सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है और सबका ऑन बोर्ड, ताकि पाकिस्तान जिस ट्रैक पर चल रहा है, जहाँ आपको थोड़ी इकनॉमिकल रिलीफ मिल रही है, कम महंगाई की कम सतह पर हम हैं, स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, रोज़गार मिल जाए, पाकिस्तान आगे बढ़ जाए, उसमें सबकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ किसी भी मुस्तफा भाई मतलब से नहीं आया, आपको पता है। ना मैं किसी सियासी दफ्तर में, किले में जाता हूँ। जब मुफाद हो तो मैं रात को 4 बजे भी आ जाऊँ, और मुफाद ना हो तो 4 महीने तक ना आऊँ। ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों खुल के निभाता हूँ। मेरा और मुस्तफा साहब का एक कॉमन नेचर का भी एक तरीक़ेकार है कि हम प्यार से बात करना भी जानते हैं, हम इज़्ज़त से भी बात करना जानते हैं, हम गले लगा के भी बात करना जानते हैं, हम हाथ मरोड़ के भी काम कराना जानते हैं। लेकिन कई दफ़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाती हैं अपनी रेलेवेंस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में। जो मैंने इनकी आगे रखा कि मैं बिलावल साहब से जब मिला तो वो बड़े रिसेप्टिव आदमी हैं, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है उनकी और उनकी बड़ी अच्छी ख्वाहिशात हैं। उसमें ब्लंटली मुझसे सवाल भी हुआ कि आपने हमारे हिसाब से क्या पाया, ऐसा ही मुस्तफा भाई? तो मैंने उनको किसी झूठ और फरेब के बगैर बताया कि बिलावल साहब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसेप्टिव हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, इंक्लूडिंग एमक्यूएम। और एमक्यूएम की अगर 22 सीटें हैं और एमक्यूएम का एक मैंडेट है, तो हमें सबसे पहले तो सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा। हमारा झगड़ा हो सकता है कि किसी का मैंडेट इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है, ये डिबेट हम चलाते रहेंगे। लेकिन रोज़ बंदे मार देना, रोज़ इनोसेंट लोगों की लाशें गिरा देना, रोज़ धरने और प्रोटेस्ट करके गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी करना, ये अब पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैंडेट का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ इलेक्शन ले लिया, अच्छी अच्छी बात के लिए ज़रूरत पड़ी तो आप आ गए, आपने कहा जी आप हमें यहाँ सपोर्ट करते हैं, हम वहाँ सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक ब्रिज का किरदार है। वो मैं पूरी तरीके से अपनी पूरी 1% जो भी मुझे अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है वो कोशिश पूरी करूँगा, बगैर किसी मुनाफ़क़त के, बगैर किसी मतलब के, कि इनकी मैंडेट का रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जन हो, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो फेडरल क्यों ना हो। और जब तक वो नहीं होगा तो आप सवाल कैसे करेंगे? कल जब हम वोट लेने जाएंगे तो मैं मुस्तफा साहब से पूछूंगा, सर आपको वोट मिला था, आपने क्या किया? तो वो कहेंगे मेरे पास नुमाइंदगी नहीं। नुमाइंदगी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी बड़ा दिल है इस मामले में। फेडरल गवर्नमेंट से भी हम एक मुश्तरका भी मीटिंग करेंगे, और फेडरल गवर्नमेंट में भी बहुत सारे लोग अच्छी सोच और समझ के और पॉलिटिकल माइंड रखते हैं। उनको भी बताना होगा कि इनकी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए, वो शहर के लिए भी ज़रूरी है, मुल्क के लिए भी ज़रूरी है। किसी को इग्नोर किया नहीं जा सकता। इसी तरह इमरान खान साहब का भी जो मैंडेट है उसको भी हमें तस्लीम करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। हमारी और उनकी सियासी मुखालफतें हो सकती हैं। टेररिज्म विंग की जहाँ हम बात करते हैं, उनको टेररिस्ट कहा जाता है उस पार्टी को, तो टेररिस्ट विंग से सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ इवॉल्व होकर निकली हैं। उसमें इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी में भी थे, वो भी इवॉल्व हो गई, वो डिस्कनेक्ट हो गई, उन्होंने भी अपनी सियासत की और कुर्बानियाँ भी बहुत दी। एमक्यूएम के ऊपर भी ये लेबल लगा, उन्होंने भी अपना वो डिस्टेंस करके इवॉल्व करके अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियाँ की। नून लीग के अंदर भी मॉडल टाउन का वाक़या आपको याद है, वहाँ भी टेररिज्म विंग का इल्ज़ाम लगा, उन्होंने भी डिस्कनेक्ट किया। इसी तरह पावरफुल जब पार्टीज़ होती हैं, पॉपुलर होती हैं, तो उनमें ये विंग अच्छे और गंदे लोग सब आते हैं। पूरी पार्टी में सारे गंदे नहीं होते। उसके अंदर मैंने मुस्तफा साहब की मौजूदगी में, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की मौजूदगी में एक और मुद्दा उठाया है कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात हैं और ख़तरात हैं, और उनकी जान के ऊपर सियासत करने की अगले 40 साल कोशिश की जा रही है। और उनकी बेगम साहिबा और उनके हवाई, जैसे हमने गुंडागर्दी की CM-शिप हम देख रहे हैं कि KPK जो है वो एक मौला झट की सियासत कर रहा है, जो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया है। इसी तरह मौलाना साहब का जो जायज़ डिमांड है जिसके ऊपर सब खड़े होते हैं, मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की है, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफा कमाल साहब ने मुझे कहा है कि हम भी जाके मौलाना साहब से मिलेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कल परसों में जाके उनसे मिलें, क्योंकि हमें उसका भी रास्ता निकालना है, और रास्ता निकलेगा भी और निकलना चाहिए भी और निकालेंगे भी। सब
کنسنسس کے ساتھ. اس میں بھی ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنا رول پلے کریں گی. کوئی اگر ریزرویشن ہے, کوئی مسئلہ ہے مولانا صاحب کے بل میں یا کسی اور کوئی وجوہات ہے, تو اس کا بھی طریقہ ان کو اس رسپیکٹ, اس مینڈیٹ, اور جو ان کا مینڈیٹ کے پی کے میں چوری ہوا ہے اس کے باوجود جس منظم طریقے سے وہ چل رہے ہیں, اس کو اپریشیٹ کر کے, رسپیکٹ کر کے, اس کو بھی ہمیں آگے لے کر اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اور ہمیشہ بات چیت سے ہی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. اس پولیٹیکل پارٹیز کی تگا دوڑ میں میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں چھوڑوں گا جانے میں, چاہے وہ سسٹم کے اندر ہیں یا نہیں ہیں. اس میں مذہبی پارٹیاں بھی ہیں, اس میں ٹی ایل پی اگر وہ جینز اور چوئنگم نہیں کھاتی ہے تو میں ان کے پاس بھی جاؤں گا. میرا ان سے بھی تعلق ہے, میرا جماعت اسلامی سے بھی تعلق ہے, میرا اے این پی سے بھی تعلق ہے, میرا چکری صاحب سے بھی تعلق ہے, میرا آپ پارٹی سے بھی تعلق ہے, میرا مینگل صاحب سے بھی تعلق ہے. اللہ کی مہربانی ہے, مصطفیٰ آپ کا شکریہ جو آپ نے لفظ تھا کہ اور ان میں سے علاقے غیر میں بھی اتفاقاً میں کراچی کا ہوں لیکن ہماری آواز بہت جگہ تک جاتی ہے. تو یہ سردار جتنے بھی ہیں وہ بھی سب میرے سیاست کے بغیر دوست ہیں. اور یہ سب بھی جب ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ تھا پی ٹی آئی کا, اور پی ٹی آئی میں یہاں آ نہیں سکتی تھی پی ٹی آئی, تب بھی انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا. اس میں بھی ہوتا تھا, عمران بھی ہوتا تھا, اور انہوں نے جو وعدہ کیا یا جو راستہ دکھایا اس میں کبھی کمی نہیں چھوڑی. ایز اے میئر ہی سپورٹڈ اس, ایون جب ہم پالیٹکس میں نہیں تھے. اور ایک اور چیز جس کو آج کل ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم. اس میں بڑی کلیئرٹی رکھتا ہوں, ایم کیو ایم بڑی کلیئرٹی رکھتی ہے, اور اس میں بھی ہم سب کو ضرورت ہے. جب تک ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. اور کوئی بھی چیز یہاں ملک کے اندر نہ پرماننٹ ہوتی ہے نہ امپرماننٹ ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھی جائے سیاست کے اندر. 26ویں ترمیم کے اندر 239/5 ایک آرٹیکل ہے جو آئین سے بتاتا ہے, آئین و قانون کے تحت, کہ ہمارے بنائے ہوئے قانون کو, پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی کورٹ آف لا نہ کوشچن کر سکتا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن دے سکتا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کر سکتا ہے, اور بہت عزت احترام کے ساتھ, کیونکہ میں پرو جوڈیشری بھی ہوں, پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہوں, اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اندر خانے گلے ملتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور پیر پڑتے ہیں اور باہر آ کے گالی دیتے ہیں. اور میں اس سیاست کے بھی خلاف ہوں. اگر آپ اندر خانے ان کو عزت سے ملتے ہیں تو باہر بھی آ کے بتائیں کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں. یہ جو نیریٹو بنایا ہوا ہے ہم نے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو ہم برا بھلا کہیں گے تو ہماری سیاست بڑھ جائے گی, میرے خیال سے سیاست ہماری خراب ہوتی ہے. دوسری چیز پھر آتے ہوئے کہ 26ویں ترمیم کے اوپر یہ بحران بھی میری گزارش ہوگی اپنی اعلیٰ عدلیہ سے کہ کیونکہ ایک اسٹیبلائز ملک چل رہا ہے, ایک کیوٹک سچویشن سے ہم بڑی مشکلوں سے نکل رہے ہیں, اس میں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں. جیسے انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں, جہاں جوڈیشل سسٹم میں بہت سارے ریفارمز کی ضرورت ہے وہاں ان کے سٹیکس بھی ہمیں پتہ ہے, وہ اپنا وہ کام مثبت کریں جس سے کوئی کیوٹک سچویشن نہ ہو. تو جو ہم نے قانون بنا دیے اس کو رسپیکٹ کریں, جیسے ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کے فیصلوں کو رسپیکٹ کرتے ہیں. اور 239/5 مجھ سے زیادہ اچھی طرح وہ جانتے ہیں, پڑھنا جانتے ہیں. اور 239/6 یہ بتاتا ہے, ڈاؤٹس کو بھی ختم کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس ایز پارلیمنٹیرینز عوام کے ووٹ سے ایکسٹرا آرڈنری پاورز ہیں جس کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. تو یہ آئین و قانون کے حوالے کے تحت میں نے بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی سب کو بٹھانے کی ضرورت ہے. ہم سب کے اندر لائکس ڈس لائکس ہو سکتے ہیں, وی اگری ٹو ڈس اگری ریسپیکٹفلی, لیکن یہ بندے مارنا, بندے گرانا, لاشیں گرانا, پولیس رینجرز کا تمسخر اڑانا, ان کو ایک ایسی سچویشن میں لانا میرے خیال سے بہت ہی ناجائز اور بری چیز ہے. اور جیسا میرا خیر مقدم مصطفیٰ صاحب نے, ان کی پارٹی نے کیا ہے, ویسا ہی خیر مقدم میرا بلاول صاحب نے کیا ہے, میں شکر گزار ہوں, مولانا صاحب نے کیا ہے. اور ہم سب پارٹیاں الیکشن الگ لڑیں گے, اگری ٹو ڈس اگری کریں گے, لیکن ذاتی ہمارا جھگڑا نہیں ہے, کوئی ہماری ذاتی دشمنی ہے کہ ہم گالی دے کے ہی ٹھیک کریں گے, ہم گالی کا جواب گالی سے دیں گے. پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے چہرے, وہ کرنا ہے. ہم نے پی ٹی آئی کو بھی بیننگ سے کوشش کرنی ہے کہ وہ بچائیں, اگر وہ اپنی حرکتیں سیدھی کر لیں, قبلہ اپنا سیدھا کر لیں. اور عمران خان صاحب کی جو کردہ گناہ کی سزا تو ان کو مل رہی ہے, جو ان کو پھنسا دیا گیا یا ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ تو جو چیزیں انہوں نے 30 سال نہیں کی واپس کی ہیں. تو لیکن بیگم سے اور ان کے حوالے سے ان کی جان بھی بچانی ہے. اور آپ سب پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ڈرامہ اور گیم ہو رہی ہے, ان کو مزید بدترین جگہ پہ لے جایا جا رہا ہے. اور جو
14 तारीख की कॉल है, उसके पीछे फिर जो रीज़न्स हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। 14 तारीख को उन्होंने कहा नाफरमानी करेंगे, नाफरमानी के अंदर पहले भी इमरान खान साहब ने बनी गाला के बिल भरे, अब भी भरेंगे, और बलून में से हवा इसलिए निकल जाएगी कि जो आदमी रेमिटेंसेस भेज रहा है, फॉरेन पैसे भेजता है, वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए मेहनत करके वहाँ यहाँ भेजता है। तो पाकिस्तान का नुकसान करने की बात अगर कोई करेगा तो उसके आगे हम एक दीवार की तरह खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी हो। और 14 तारीख की डेट इसलिए डिसाइड की है क्योंकि उनके हिसाब से फैज़ हमीद साहब की जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो उसके बाद होनी, तो अपनी तरफ से प्रेशर टैक्टिक कर रहे हैं, लेकिन उनको बता दूंगा उन्होंने गलती कर दी है, वो 14 से पहले ही हो जाएगा, तो वो भी ठुस हो गया मामला। तो मैं आप सबका फिर से एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मैंडेट मुझे एहतराम और प्यार में MKM ने दिया है, आपने मुस्तफा साहब की बात से सुना है, उसमें मैं कोई बेईमानी, कोई मुनाफकत, कोई झूठ और कोई फरेब आपको नहीं मिलेगा। हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बैठना पड़ेगा, इंक्लूडिंग PTI, वो अपने आप को कोई आसमान की पार्टी समझती है, उनको भी बैठना पड़ेगा। जमहूरियत के अंदर पार्टियों से बात करनी पड़ेगी, पार्टियाँ ही फिर आगे बात करती हैं, कोई और आगे नहीं बात कर सकता। ना इस्टेब्लिशमेंट कोई सौदा कर रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट कोई रब्ता कर रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट ने कोई सौदा किया था, ना इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रब्ता पहले भी किया था। मुंतज़र है, लेकिन उसके लिए भी अगर आपने किसी को पैगाम बजाना है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ही वो कर सकती हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आखिर में गवर्नमेंट को साथ जाऊँगा, मैं इनके साथ भी जाऊँगा कि वो बड़ा दिल करेंगे और अपनी फैमिली कॉर्पोरेशन बना के नहीं चलाएंगे। जिसका जो मैंडेट है, जिसका जो हक है, उसके उस हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, ताकि आपके, मेरे लिए और इस नेशनल कॉज के अंदर जहाँ मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोशिश कर रहा हूँ यूनाइट कर लूँ, वहाँ अदालती निज़ाम में भी मुलाकात होगी, वहाँ बिजनेसमैन से भी मुलाकात होगी, वहाँ पॉलिटिकल पार्टियों के बाद एक ठेले वाले का भी मौक़िफ़ लिया जाएगा। मीडिया के लोगों का, मीडिया के अंदर बहुत रेलेवेंट लोग हैं, आपके ऊपर जो सारे सीनियर एंकर्स बैठे हुए हैं, उनका भी मौक़िफ़ लेके एक नेशनल कॉज के अंदर नेशनल कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है। जब सारे स्टेक होल्डर्स आएंगे, सब बात करेंगे। कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, वो मुझे मुस्तफा साहब ने समझाती, बिलावल साहब ने समझाती। मौलाना साहब के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा था कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने कहा मैं दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम का भी कायल हूँ, दोनों साथ लेके चलें। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।